कथानुरागी सज्जन वृंद, हम एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें लिखा है कि ये 5 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं और जिससे ये 5 वस्तुएं प्राप्त हो जाएं वो बड़ा भाग्यशाली है। बहुत गंभीरता से सुनेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति वह है जिसके पास ये 5 वस्तुएं हैं। शास्त्रकार कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन जन्मध्ये च भोक्तव्यम् जकारा पंच दुर्लभा। पहला, यदि आपकी मां है तो ये बड़ा सौभाग्य है। मां के बाद जिस जन्मभूमि में आपने जन्म लिया, यदि आप वहां रहते हैं तो भी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और तीसरा, यदि आपको मां गंगा का दर्शन प्राप्त होता है, जाह्नवी गंगा जी का नाम है, यदि आप गंगा जी का दर्शन करते हैं तो भी आप सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गंगा जी मिल जाए। और भगवान विष्णु की पूजा मिल जाए, जनार्दन। और अंतिम में कहा है, जन्मध्ये च भोक्तव्यम्, और अपने परिवार जनों के साथ इकट्ठे होकर के भोजन जो व्यक्ति कर लेता है तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है, जिसे ये 5 चीजें मिल जाती हैं। पहला, अपनी मां, जन्मभूमि और भगवती गंगा, जाह्नवी और जनार्दन, और जन्म मध्य च भोक्तव्यम्, परिवार के लोगों के साथ बैठ करके भोजन जो करे वो सबसे बड़ा सुखी आदमी है, जिसे ये 5 वस्तु मिल जाए। आज पति पत्नी दोनों एक कमरे में बैठ के भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन धिक्कार है उस मां को, उस बेटे को जो कभी मां और बेटे एक साथ बैठ करके भोजन ना करें। वो परिवार को निंदा की गई है, जहां परिवार के लोग एक दूसरे, यदि बोलते हैं बड़ा भाई खा रहा है तो मैं छोटा भाई उठ के चला जाएगा कि उनको खाने दो भोजन। क्या व्यवहार बनाया है हमने। शास्त्रकार कहते हैं, जन्म मध्य च भोक्तव्यम्, परिवार के लोगों के साथ बैठ करके जो भोजन कर लेता है वो बड़ा खुश नसीब है। जिसे भगवती गंगा मिल जाए और भगवान विष्णु की जो पूजा करे वही तो खुश नसीब है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन जन्मध्ये च भोक्तव्यम् जाकारा पंच दुर्लभा। भगवान की कृपा से जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं बाहर नहीं गए हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि यदि अपने को कुछ आगे बढ़ाना है, उन्नति करना है, तो कुछ दिन के लिए अपनी जन्मभूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ना भी चाहिए, भले ही लौट के वापस आ जाओ। भगवान राम भी कह रहे हैं, वो जंगल में हैं लेकिन कह रहे हैं, जन्म भूमि मम परम सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी जन्मभूमि मम परम सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी जन्मभूमि मम परम सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी।
जन्मभूमिश्च, जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ वर्षों के लिए यदि आप व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आइए मेरे भाई बहन, हम भी ऐसी भूमि में बैठे हैं, ये भी एक तपस्वी की भूमि है, जिनका तप अब बोल रहा है। जब तक वो थे तब तक तो किसी ने उनकी महिमा को नहीं जान पाया। और यही होता है, जब तक सामने वाले को यदि वस्तु मिलती है ना तो उसका वो महत्व नहीं समझता। जिसको आसानी से मिल जाती है तो वो इसकी महिमा को नहीं जानता। घाट पिपरिया में कथा हो रही है, लेकिन घाट पिपरिया की लोग ही कथा सुनने भले ही ना आए, लेकिन दूसरे लोग आकर किसकी महिमा को जानते तो वो सुन के चले जाएंगे। हाँ, छपारा से शिवम जी हैं और पालाखेड़ा के भी लोग हैं, दूर दूर से आकर के लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो यहाँ है ना वो कहते हैं आज नहीं तो कल चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, उनको कथा प्राप्त नहीं हो पाती। हम तो आपसे केवल एक ही बात कहेंगे, इस कथा में कौन आ सकता है, इस कथा को कौन सुन सकता है। संत तुलसीदास जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, ये कथा उसी को मिल सकती है जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा हो गई है। अति कृपा, छोटी कृपा नहीं, छोटी कृपा से काम नहीं चलता। अति कृपा जब हो जाती है तब व्यक्ति सत्संग में आता है। कितनी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। अति हरि कृपा जाई पर हो